हेलो दोस्तों, सिपेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारा स्पेशली जो सिपेट स्टूडेंट हैं, पॉलीमर साइंस है, पॉलीमर इंजीनियरिंग से हैं, उनके लिए वाइवा के 5 क्वेश्चन हैं। सेम इसी टाइप से हम धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज लाते रहेंगे और जितना भी हो सकता है हमें कंटेंट प्रोवाइड कर सके, जितना ज़्यादा हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इसमें हम 5 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो सिपेट के कोई भी स्टूडेंट हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये अपना टेलीग्राम चैनल है सिपेट ऑनलाइन क्लासेस, और यहाँ पे इंस्टाग्राम है, ये यूट्यूब चैनल है। चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। इन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से आप चाहे पर्सनल भी चैट कर सकते हैं, कोई भी डाउट है वो भी वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, बीच बीच में जो वैकेंसी है उसकी नोटिफिकेशन ग्रुप में डाल दिया करता हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी ब्लो मोल्डिंग के लिए मैंने फिल्म प्लांट के लिए डाला था, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वहाँ से जाके अप्लाई कर सकता है। हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट क्या होता है? टेंसाइल टेस्ट एक मैकेनिकल टेस्ट होता है जिसमें मटेरियल का स्ट्रेच करके उससे स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। टेंसाइल टेस्ट एलोंगेशन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्लास्टिक मटेरियल, पॉलीमर्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टी की जांच करते हैं। ये हमारा यूटीएम मशीन शो किया गया है। इसके थ्रू हम जैसे इस टाइप के डंबल टाइप के, उसमें हर मटेरियल के लिए अलग अलग शेप डिसाइड रहता है, यानी डंबल शेप ही रहता है। किसी का लेंथ छोटी रहती है, किसी की बड़ी रहती है, उसके बेस पे उसका लेंथ डिसाइड रहता है और डाया रहता है, उस डाया से हम कटिंग करते हैं। अब ये हमारा यूटीएम मशीन है, इनमें दोनों टाइप तरफ हैंगिंग के लिए रहता है, ऊपर और नीचे हैंगिंग करके हम कंप्यूटर से उसको ऑपरेट करते हैं। और ये क्या होता है, यहाँ पे ये जो दोनों भाग है, ये ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, ये दोनों आपस में दूरी होते जाते हैं। इससे हमारा जो मटेरियल होता है वो खींचते चला जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा मटेरियल कितना लोड लेने के बाद वो स्ट्रेच हो रहा है और कितना स्ट्रेच होने के बाद, कितना लोड लेने के बाद ये टूट रहा है। यानी यहाँ पे इसकी टेंसाइल, एलोंगेशन और इलास्टिसिटी यानी लचीलापन, और कितना खींचने के बाद ये टूट रहा है, ये यहाँ पे चेक किया जाता है। यूज क्या है? प्लास्टिक मटेरियल्स, पॉलीमर्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टी की इसकी जांच करते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, आप यहाँ से कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, या आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, आपको सलूशन मिलेगा। अब हम दूसरा देखते हैं, व्हाट इज एमएफआई। एमएफआई क्या है? जो मेल्ट फ्लो इंडेक्स, कभी कहीं कहीं इसको मेल्ट फ्लो रेट भी बोलते हैं। एमएफआई बताता है कि पॉलीमर मेल्ट कितनी आसानी से फ्लो करता है, यानी यहाँ पे कितना 10 मिनट में हमारा मटेरियल कितना फ्लो करता है। जैसे कभी कभी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसमें जो आरएमटीसी आता है, यानी रॉ मटेरियल टेस्टिंग सर्टिफिकेट आता है, उसमें हमारा वो लैब से टेस्टिंग कराने के बाद उसमें आरएमटीसी में मेंशन किया रहता है कि इसका मेल्ट फ्लो रेट कितना है या मेल्ट फ्लो इंडेक्स कितना है, यानी 10 मिनट में हमारा मटेरियल कितना मेल्ट हो जा रहा है और मेल्ट होके कितना ग्राम मेल्ट हो रहा है, उस हिसाब से। अब सेम इसकी कंडीशन क्या है, इसको इस टेस्ट के थ्रू हम अपने मटेरियल का फ्लो रेट पता करते हैं। अब हाई एमएफआई इजी टू प्रोसेस यूज क्या है? थर्मोप्लास्टिक के मोल्डिंग बिहेवियर को समझने के लिए, यानी ये इसका मेल्टिंग या फ्लोइंग प्रोसेस है। अब मेल्टिंग एमएफआई का बेसिक फार्मूला क्या होता है? मेल्ट फ्लो इंडेक्स यानी वेट अपॉन टाइम। वेट क्या है? यहाँ पे टोटल मास ऑफ पॉलीमर ग्राम एक्सट्रूडेड ड्यूरिंग टेस्ट, और टी क्या है? टाइम मिनट्स में, ग्रेजुअली 10 मिनट में, ये हमारा इसका टाइम है। यहाँ पे वेट हम 4 बार 5 बार जो भी लेते हैं उसका एवरेज निकाल लेते हैं, सेम उसी तरह इधर भी। अब हम अगले टेस्ट पे चलते हैं। अगला, डिफरेंस बिटवीन एचडीपी एंड एलडीपी। ये सब वाइवा में और इंटरव्यू में भी कहीं कहीं पूछे जाते हैं, लेकिन वाइवा में या इंटरव्यू बेस पे आपको दोनों
के लिए ये हेल्पफुल होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एचडीपी एंड एलडीपी। एचडीपी का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन और एलडीपी का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। अब एचडीपी क्या होता है, ये रिजिड लीनियर स्ट्रक्चर हाई स्ट्रेंथ होता है इसका, यानी ये हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन जैसे इसका पाइप भी बनता है, ये दृढ़ होता है, स्ट्रक्चर इसका लीनियर होता है और ये इसका स्ट्रेंथ हाई होता है। जब स्ट्रेंथ हाई होगा तो जाहिर सी बात है वो हार्ड होगा। एलडीपी क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ब्रांचेज स्ट्रक्चर होता है, लो स्ट्रेंथ होता है। एलडीपी की जो हमारी फिल्म बनती है वो जैसे पैकेजिंग के लिए जितनी पॉलीथीन यूज होती हैं, जो हम कैरी बैग लाते हैं, वो सब उसी के अंडर में आ जाती हैं। और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में देखेंगे या जैसे किसी भी पैकेजिंग इंडस्ट्री में देखेंगे, जितनी भी हमारी फिल्म बनती हैं वो सब एलडीपी के अंडर में आती हैं। इसी के ब्रांचेज हैं, एलडीपी है, एलएलडीपी है, ऐसे करके इसकी जो ब्रांचेज है उन्हीं के अंडर में आती है। इसका यूज क्या है, एचडीपी का यूज है पाइप में और एलडीपी का है बैग्स और पैकेजिंग में। बैग्स का मतलब है कि जो हमारा कैरी बैग्स होता है यहाँ पे उसका मतलब है, और पैकेजिंग में कभी कभी आप देखेंगे कि जो अब इंडस्ट्री में या कहीं हम कुछ पार्ट इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो एक रैपिंग रोल से लगा होता है जो रैप किया रहता है, तो वो भी इसी के अंडर में आता है एलडीपी के। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज सोर हार्डनेस। सोर हार्डनेस प्लास्टिक इस सरफेस हार्डनेस को मापने वाला टेस्ट है। इंस्ट्रूमेंट ड्यूरोमीटर, स्केल सोर ए, सोर डी हार्ड। रबर प्लास्टिक को सरफेस रेजिस्टेंस से चेक किया जाता है। ये इसका सोर हार्डनेस की ये प्रॉपर्टी है। बट सोर हार्डनेस एक डायल गेज की तरह, अगर जो इंडस्ट्री में काम किया होगा वो डायल गेज की तरह होता है और उसके नीचे छोटी सी पिन निकली रहती है और वो पिन को हम जैसे किसी सरफेस का हम हार्डनेस चेक करते हैं तो उसमें पिन को पेनिट्रेट करते हैं, कितना लोड लेने के बाद या कितना प्रेशर के बाद वो उसमें पेनिट्रेट हो रहा है, कितना लोड के साथ, वही उसकी हार्डनेस चेक करते हैं या वही उसकी हार्डनेस होती है। अगर किसी को ये सोर हार्डनेस की पिक चाहिए तो आप देख सकते हैं, या अगर आप कहेंगे या कमेंट करेंगे तो मैं इसका पूरा प्रोसेस भी आपको दिखा दूंगा कंप्लीट। अगला हम देखते हैं, विच प्लास्टिक इज यूज फॉर फूड पैकेजिंग। फूड सेफ्टी प्लास्टिक, ये पॉलीप्रोपाइलिन, लाइट वेट, माइक्रोवेव, और ये एलडीपी के अंडर में आती है। ये भी फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है, सेफ फॉर फूड कांटेक्ट, ये उसके कांटेक्ट में सेफ होती है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट करें, कोई भी डाउट हो, या और आपसे रिक्वेस्ट है कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, और इंस्टाग्राम पे अगर कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी। थैंक यू।